Now exercise of chapter number 7, bioenergetics. So first question is MCQ's multiple choice question. The first question, in which of the following steps of respiration carbon dioxide is produced? Number A option glycolysis, number B Krebs cycle, number C electron transport chain, D all of these. So इसका best option B है Krebs cycle. सेकेंड, ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रिस्पिरेशन, कि ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन के किस रिएक्शन में यानी कि हिस्सा लेती है? नंबर ए ग्लाइकोलिसिस, बी लिंक स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल, सी Krebs साइकिल, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ऑक्सीजन जो है ये ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होती है, ए ऑप्शन. 3. व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मैनी डेज इट्स लीव्स टर्न येलो, वाई? उसने ये कहा है कि अगर हम प्लांट्स को या ट्रीज़ को कुछ दिन के लिए रात में रखें यानी डार्क में रखें तो उनके जो लीव्स हैं वो टर्न येलो हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? नंबर ए ऑप्शन लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस. B. Leaves could not get light and so there was no respiration. Leaves could not get oxygen and so there was no respiration. Leaves could not get light and so there was no photosynthesis. और D option सबसे बेस्ट है. Number 4. From which bonds of ATP molecules energy is taken? कि किस बॉन्ड से, किस मॉलिक्यूल के बॉन्ड से जो एनर्जी है ATP वो ली जाती है? तो ये बॉन्ड नंबर ए ऑप्शन PP बॉन्ड्स, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड्स, बी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड डी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो ये जो एनर्जी है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से ली जाती है, विच इज बेस्ट ऑप्शन इज बी. नंबर 5. इन विच कंपोनेंट ऑफ द लीफ सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट? लीफ सेल्स के किस कंपोनेंट में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है? ए ऑप्शन स्ट्रोमा, बी थालाकोइड्स, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी साइटोप्लाज्म. तो अगर हम इसको देखें तो साइटोप्लाज्म इसका बेस्ट ऑप्शन है, डी. विच ऑफ दीज कैन एंटर इनटू Krebs साइकिल? इसमें से कौन सा जो है वो Krebs साइकिल में यानी कि एंटर होता है? अगर हम ये इसको देखें 5 को तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी भी बनता है, थाइलाकोइड्स भी बनता है. सो इसमें बेस्ट बी भी है. सो 6 को अगर देखें, विच ऑफ दीज कैन एंटर इनटू Krebs साइकिल? इसमें से कौन जो है वो Krebs साइकिल में एंटर होता है? लाइक फर्स्ट ए ग्लूकोज, बी पायरुविक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी एसिटाइल को ए. तो Krebs साइकिल की अगर बात करें तो उसमें पायरुविक एसिड जो है वो एंटर होता है, लाइक बी ऑप्शन. 7th, when we work hard, we suffer from muscle fatigue because muscle cells carry out aerobic respiration at faster rate and so are tired, carry out anaerobic respiration and so accumulate more carbon dioxide, carry out anaerobic respiration and so accumulate lactic acid, carry out aerobic respiration and so accumulate lactic acid. So C option सबसे बेस्ट है कि मसल जो है वो anaerobic respiration परफॉर्म करते हैं और उसके नतीजे में lactic acid को accumulate करते हैं. Number 8. How many molecules of carbon dioxide are produced when Krebs cycle operates once? तो 1 molecule carbon dioxide का, A option. In which of the following metabolic processes oxidation as well as reduction of molecules occur? Photosynthesis, respiration, both, none of these. तो both जो है इनमें oxidation reduction जो है वो occur होती है, यानी C option. Chlorophyll pigment observes maximum light in wavelength of green and blue, green and red, green only, red and blue. तो red and blue जो है वो mostly observed होती है, D option. Now understanding the concepts. Next question. तो इसमें first question है, how would you define bioenergetics while relating it to the oxidation reduction reactions in living systems? तो इसका जो best answer है वो मिल जाएगा पेज नंबर 118 के ऊपर. पेज नंबर 118. सेकंड क्वेश्चन, इंटरप्रेट दैट ATP इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स. सो इसका जो बेस्ट है
आंसर वो पेज नंबर 119 पर, पेज नंबर 119। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम थर्ड को देखें तो क्लोरोफिल और लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जर्व करता है, लाइट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ होती है फोटॉन्स। अब फोटॉन्स ऑफ लाइट जब आकर डिपॉजिट होते हैं क्लोरोफिल के अंदर तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो इस वजह से लाइट बहुत ज़रूरी है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और फर्दर रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। और अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। और क्लोरोफिल का मेन मकसद इसलिए है क्योंकि यही लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और आगे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। नंबर 4, आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसका जो बेस्ट आंसर है पेज नंबर 121। फिफ्थ, state how the varying light intensity, carbon dioxide concentration and temperature affect the rate of photosynthesis। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो पेज नंबर 124, पेज नंबर 124। सिक्स्थ, outline the mechanism of respiration while defining glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain। तो इसका जो बेस्ट आंसर है पेज नंबर 130, पेज नंबर 130। So next question, draw a comparison of aerobic and anaerobic respiration। तो इसका बेस्ट आंसर है पेज नंबर 135 पे, पेज नंबर 135। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कंपेयर रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसका है पेज नंबर 135 और इसका है पेज नंबर 136। Next, short questions. So first one is, why is it said that all life forms are depend on photosynthesis? कि सारी की सारी लाइफ जो है वो फोटोसिंथेसिस पे ही क्यों डिपेंड करती है। अगर हम इसकी बात करें तो प्लांट्स जो है वो मेन एनर्जी सोर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। लाइक हम लोग हैं, हम भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो प्लांट्स जो है अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो इस यही वजह है कि प्लांट जो है वो चीपेस्ट एनर्जी का सोर्स हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए। नंबर 2, what structures and phenomena are involved in the intake of carbon dioxide and water by plants। कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर जो यूज़ होते हैं सक करने के लिए प्लांट की बॉडी में। लाइक अगर हम बात करें तो वाटर जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है मेनली। तो लार्जर रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर को इंटेक करते हैं जाइलम वेसल्स के ज़रिए और फिर पूरी बॉडी प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लीव्स में एंटर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और आगे फिर उससे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्ड क्वेश्चन, इन वट वेज द रिस्पिरेटरी एनर्जी इज़ यूज इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि रिस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूज़ होती है। लाइक अगर हम बात करें तो सेलुलर रिस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी प्रोड्यूस होती है। वो एटीपी जो है वो केमिकल एनर्जी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सर्टेन पर्पसेस के लिए जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो एटीपी जो है वो हमारी बॉडी में यूज़ होती है ताकि हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। फोर्थ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। अगर हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो सर्टेन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करते, उनको एनएरोब्स बोलते हैं और वो परफॉर्म करते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। इसी तरह एनएरोबिक रिस्पिरेशन के ज़रिए हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके चीज़, बटर, ब्रेड वगैरह इसको प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो सारे के सारे एडवांटेजेस हैं ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन के हैं। नाउ द टर्म्स टू नो दीज डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन द चैप्टर। ओके, थैंक्स।